ओके, ये क्वेश्चन है अल्फा लिमिटेड का। 1422 को आपने एक मशीन बाय किया है, दैट इज 1,20,000 का। एक बिग मशीन है, ओरिजिनल मशीन बताया जा रहा है इसमें। फिर आपने 30th 9 को एक और दूसरी मशीन बाय की है 20,000 की। ओके, क्वेश्चन में बताया गया ऑन 30th जून को आपने एक ओरिजिनल मशीन का एक पार्ट को, जिसका कॉस्ट प्राइस वाज 5,000, उसको सेल किया 500 में। ओके, और सेम डेट में आपने एक मशीन बाय किया दैट इज 8,000 रुपीज का। तो वी हैव थ्री मशीन है। यहाँ पे ईयर एंड कब होगा? 31 मार्च को। तो एक यहाँ पे ईयर एंड हो रहा है, एक यहाँ। दैट मीन्स आपको 3 इयर्स में डेप्रिसिएशन चार्ज करने हैं। डेप्रिसिएशन के रेट है 10% और डब्ल्यूटीवी, और इसमें बनाने हैं अकाउंट आपको। एसेट अकाउंट दैट इज मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एंड एसेट डिस्पोजल दैट इज मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। तो इसका वही ट्रिक से स्टार्ट करेंगे। इसमें हम उसमें सबसे पहले आप बनाओगे यहाँ पे, लास्ट में जो थे मैं पहले बना रही हूँ इसको, बस लिख रही हूँ। ये लास्ट अकाउंट होता है एसेट डिस्पोजल या मशीनरी डिस्पोजल, यहाँ पे हो जाएगा। डेबिट क्रेडिट, बीच में मशीन दैट इज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन होगा। और सबसे पहले होगा मशीनरी अकाउंट। यस, ओके। डेट क्या है? 1/4, ईयर नहीं बताया ना? 1/4/2022 बता दिया। ओके, 1/4/22 को आपने टू बैंक लिखना है। 1,20,000 शायद। ओके, 1,20,000 का आपने बाय किया। ओके, तो मैं यहाँ पे M1 लिख रही हूँ, 1,20,000 ये अमाउंट कॉलम कर दिया। 1,20,000 का बाय किया, राइट। उसके बाद क्या है? अगर मैं चार्ट में जाती हूँ यहाँ पे, शायद और कुछ नहीं, उसके बाद उस ईयर कुछ नहीं हो रहा, सिंपल डेप्रिसिएशन प्रोवाइड कर देंगे। हाँ, चार्ट जो बनाई हुई। तो यहाँ पे 31st मार्च 2023 को डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे बाय डेप्रिसिएशन। आपने कुछ ऐसा बोला था कि सीधा कैरी डाउन भी कर सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है? थैंक यू। हाँ, एकदम ठीक बोला था, ठीक बोला है। मेरा यहाँ पे जैसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बना रही हूँ, यहाँ डेप्रिसिएशन होगा नहीं, तो मैं यहाँ पे बैलेंस सीटी लिख दूंगी 1,20,000। ओके, क्लोज। 1,20,000 1,20,000 আসলে মাইনাস ওটা করছি না এখন। ওই ইয়ারে তো मशीन सेल হয়নি। मशीन कब सेल हो रहा है देखो डेट जैसा। 24 को हो रहा है ना। तो यहाँ पे फिर से टू बैलेंस बीबी 1,20,000। ओके, ये एंड कब होगा? 31st March 2024। तभी भी मशीन है हमारे साथ, तभी भी सेल हो रहा है क्या? चेक करते हैं। देखो, दो डेप्रिसिएशन होने के बाद हमारी मशीन सेल हो रही है। तो एक और हम लोग ईयर खत्म करते हैं इसमें सेम वे पे। 31st March 2024 बाय बैलेंस सीडी। ओके, 1,20,000। 1/4/24 टू बैलेंस बीडी 1,20,000। ठीक है, अब इसमें सेल हो रही है 30th 6 को सेल हो रही है, 30th जून को सेल हो रही है। तो मैं जिस दिन बिटवीन द ईयर है, मैं यहाँ पे लिखूंगी 30th June 2024। जो मशीन सेल हो रहा है उसके कॉस्ट प्राइस को हटा दो आप वहां से। तो कितना कॉस्ट प्राइस था? बाय,
यहाँ पे लिखूंगी मशीन डिस्पोजल अकाउंट, राइट, मशीन डिस्पोजल अकाउंट 5000 का चला गया। 5000 तो मैंने देखा नहीं, देखो 5000। हाँ, जो मशीन सेल हुआ है वो 5000 वाज द कॉस्ट, और सेल हो रहा है ऐसे स्क्रैप में सेल कर दे रहा है 500 में। ये इंफॉर्मेशन है। मशीन डिस्पोजल कर दिया आपने, इसीलिए तो एक नया मशीन भी बाय किया है 38,624 टू बैंक, नया मशीन बाय किया है, तो दैट इज M2 M3 था, यहाँ पे चीज था नहीं M2। एक बात बताओ, 38,923 को एक और मशीन बाय किया गया था ना, हाँ, दैट इज 20,000 का। 38,923 ये बताया नहीं आयुषी, 38,923। एक मिनट, चेंज हो रहा है थोड़ा, हाँ, वो 3 फिंगर से रब हो रहा है, समझे नहीं हो रहा है। 38,923 यहाँ आ जाएगा। नया मशीन बाय कर रहा है, प्राइस कितना है, टू बैंक 20,000। 20,000 का बाय हुआ। ओके, और कुछ नहीं है ना। 31/3/24 में चले गए, बैलेंस CD कितना आएगा, 1,40,000, 1,40,000। ओके, 14, अच्छा ये 23 तो नहीं होगा ना, 24 था, 14/24 टू बैलेंस BD 1,20,000, 1,40,000, 1,40,000। और यहाँ पे फिर 30th 6 ना, देखो सेल कब हो रहा है, 30th 6/24 36 बाय मशीन डिस्पोजल अकाउंट। ओके, कितना अमाउंट हो रहा है सेल का, कॉस्ट प्राइस लिखेंगे 5,000, जो ओरिजिनल कॉस्ट था वो लिख देना है आपको। सेम डेट में आपने 30th 6/24 को टू बैंक किया है, और यहाँ पे M2 था, ये M3 हो गया। ये नाम आप ऐसे ही लिख रहे हो, ठीक है ना, जस्ट कितना हो जाएगा, कितने का सेल बाय कर रहे हो आप, 8,000 का, 8,000। ओके, 1,48,000, और यहाँ पे बचेगा कितना फिर, 1,43,000। ये इसी डेट पे, कब डेट पे, 31/3/25, राइट, बैलेंस CD 1,43,000। एंड कर लेते इसको 1,425 को टू बैलेंस BD 1,43,000। तो जूम कर सकते हैं, मतलब क्या बताओ, थोड़ा। थोड़ा कैन यू जूम इट अ बिट? क्या, जूम जूम। ओके। हाँ मैम। अब ये क्या था, मशीन डिस्पोजल में आ जा रही हूँ, मशीन डिस्पोजल में चले आओ। कब आपका, यहाँ पे देखो ये अकाउंट है, एक मिनट, ये जो अमाउंट है ना, ये देखो, ये जो मशीन डिस्पोजल में आया ट्रेड साइड में, मशीन डिस्पोजल में जाएंगे तो डेबिट साइड में आ जाएगा अमाउंट, राइट, डेबिट में आएगा ना। तो यहाँ पे मैं चली जा रही हूँ 30th 6
30th 6 20 30th 6 24 टू मशीनरी कितने का है? कितना होगा टू मशीनरी? 5000, राइट? ओके, यहाँ पे सेम डेट में क्या हो जाएगा, तीन बातें आएंगी। बाय बाय डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन यहाँ नहीं लिखूंगी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लिखूंगी, और फिर बाय बैंक ऑफ कोर्स आएगा। बाय पीएल जरूरी नहीं है बच्चे, अगर प्रॉफिट हुआ तो वो कैलकुलेशन देखना पड़ेगा ना, प्रॉफिट हुआ तो यहाँ आएगा ना। बैंक तो पता है कि 500 में मैं बेच रहे हैं इसको, वो लिख दिया। तो मैं कैलकुलेशन कर लेती हूँ प्रॉफिट एंड लॉस के लिए। ओके, यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं। ओके, कॉस्ट कितना था इसका? कॉस्ट कब था? कॉस्ट ऑन 1/4/22 5000, राइट? डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे इस ईयर के लिए 15% ना। देखो तो क्वेश्चन में 15% है बच्चे, हाँ रॉन्ग हो जा रहा था, 10% नहीं होगा ये 15%। पापड़ कचे जाओ, पापड़ कचे जाओ बेटा। अच्छा लिसन ना, खे नहीं बे तारपरे घूमोगे। ओके, तुम्हें वॉच नहीं है तो ओके। कॉस्ट है 5000 का, डेप्रिसिएशन 15%, बताओ कितना होगा? 750 750 500 प्लस 250, राइट? कितना बचेगा इसमें? 4250। ये कब की वैल्यू है? 1/4/23 की। ओके, अगेन डेप्रिसिएशन होगा एक और बार, WDP पे है तो 4250 पे करो 15%। क्या हो गया? करके रखना चाहिए था ये वाला। पॉइंट है ऐसे ना M6 37 point 637.5। ओके, तो आप 638 लिख देना राउंड बोलकर, 638। 3612, ये कब वैल्यू आ रही है? 1/4/24। ओके, इसमें डेप्रिसिएशन कितने दिन के लिए चार्ज करो? ओनली डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगी 3 मंथ्स के लिए। हाँ, 3 मंथ्स के लिए डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगी, तो इस पे 15% चार्ज करना है मुझे। 3612 इंटू 15%, 542। ओके, राउंड फिगर किया मैंने इसमें। 3070। ओके, ये कब की वैल्यू है? 30th 6/24। लेस सोल्ड कर रही हूँ सेल, सेल सिर्फ 500 में हो रहा है, मतलब हाँ 2570 रुपीज लॉस है, 2570। ओके, तो यहाँ पे मेरा पीएल भी आ जाएगा। 30th 6/24 को बाय पीएल कर दो, आ गया अमाउंट 2570। और प्रोविजन कितना होगा? सारे प्रोविजन के जितने अमाउंट है दैट इज 750 638 542, ये तीनों को ऐड करेंगे आप। 750 प्लस 638 प्लस 542 1930। परफेक्ट है, कुछ राउंड फिगर वैसे हो गया 1930 1930। ओके, 5000 39 20 और 120 का क्या भी क्या कुछ, ठीक है।
আমাকে একবার হোয়াটসঅ্যাপ में হ্যালো করে দাও আর আমি তোমার কল করে নেবো, এখন বিজি আছি। ओके डन। आयुषी क्लियर है? आयुषी हाँ क्लियर है? मैम। अब प्रोविजन के लिए करना पड़ेगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ओके, इसका देखो ईयर एंड कब हो रहा है, 1/4/22 को हो रहा है ना, 1/4/22 को। ईयर एंड कब होगा? 31 मार्च 23। तो यहां से स्टार्ट करी मैं 31 मार्च 23। ओके, क्या करना है 31 मार्च 23 में? बाय डेप्रिसिएशन, ये फुल डेप्रिसिएशन करना है। मैं 1,20,000 की मशीन थी, तो 1,20,000 पे कितना चार्ज करूं? 15%। कितना आएगा बच्चे? मैम पूरा तो হবে না কেন? মনে করেন 20 কে তো অ্যাড হচ্ছে 39 20 बट फर्स्ट 23 फर्स्ट ईयर। 39 23 তো অ্যাড अच्छा फर्स्ट ईयर में ऐड हो जाता है, देखो तो एक बार। ফার্স্ট ইয়ার কোথায় হচ্ছে? 39 23 না, হ্যাঁ। तो 9 तो 3 তে আছি আমি এখন। ओके, तो यहाँ पे हम लोग इस पे कर रहे कितना परसेंट, करो इसको कैलकुलेशन। 18,000 वन लैख 18,000 ट्वेंटी थाउजेंड इंटू 50, 18,000 आ गया। ओके, ईयर क्लोज। यहाँ पे भी सेम डेट लूंगी, 31/3/23 टू बैलेंस CD 18,000। डन। 1/4/23 राइट, बाय बैलेंस BD। हाँ बाय BD हो जाएगा 18,000। बहुत ध्यान से करेंगे। अब कब से कब बाय हो रहा है? नई मशीन बाय हो रही है ना, कब बाय कर रहे हैं? 30th 9 30 39 23 39 20 30/9/23 को आप बाय कर रहे हो। ओके, तो उस दिन तो नहीं होगा मेरा 31/3/24 में मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगी बाय डेप्रिसिएशन। ओके, तो आपकी पहली मशीन का वैल्यू क्या था? थोड़ा सा डेट को संभाल के रखो, उसको जूम करने से ज्यादा दिक्कत है। क्या हो गया? हम्म, वहाँ सब डिटेल है ना, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन करने वाली हूँ यहाँ पे। तो मेरे पास 1,20,000 की मशीन थी, जिसमें से ऑलरेडी 18,000 चला गया, बचा कितना? 1,12,000। वो फुल ईयर काम करेगा, 15% चार्ज करेंगे, है ना? 1 लाख 1,02,000। ओके, फिर से 1,02,000 पे 15% चार्ज कर दो आप। 1,02,000 15%, 15,300 आ गया इसका। ओके, और दूसरी जो मशीन है कितने की बाय की हो? 20,000 की, है ना? 20,000 पे आपको 15% चार्ज करनी है, बट कितने मंथ के लिए? देखो M2 बाय किया था, कब बाय किया? 30/9 को बाय किया था, अक्टूबर से चार्ज करनी है। 6 मंथ है तो हाफ ईयर के लिए चार्ज करनी है। बोलो कोई क्वेश्चन है इसमें? नहीं तो मैम। यहाँ पे 20,000 पे आप 7.5% चार्ज कर दो, राइट? 1,500। तो आ गया यहाँ पे 8 और 6, 16,800। ओके,
16800 ऐड करती हूँ इस पे 18,000 पे 34,800 31st 324 2 CD 34,800 क्लोज करो इसे 34,800 ओके 1424 बाय BD 34,800 अब यहाँ पे एक मशीन सेल हो रही है कब 30/6/24 इस डेट में यहाँ पे जाएंगे पहले 30/6/24 सारे कैलकुलेशन हमारे किए गए हैं पता है ना सारे कैलकुलेशन किए गए डेप्रिसिएशन ऑन सोल्ड मशीन ऑन सोल्ड वन ओके देखो तो कब कितना है ये 542 ना कितना है लास्ट का डेप्रिसिएशन ओके 542 है तो यहाँ पे मैं 542 चार्ज करेंगे ओके 542 ओके इसी रेट पे यहाँ पे आएंगे 30/6/24 देखो यहाँ पे प्रोविजन है क्रेडिट साइड में तो यहाँ डेबिट में चला जाएगा टू मशीन डिस्पोजल अकाउंट बात तो ऐसा प्रोसेस तो ऐसा नहीं कि यहाँ से वो वैल्यू वहां जा रहा है बट आपको यहाँ कैलकुलेशन पहले कर चुके हो तो आप बस समझो वही वैल्यू तो आप लिख दो 1930 को ओके क्लियर है यहाँ पे मैम ये लास्ट वाला एक बार रिपीट कर। देखो भैया जो मशीन जो सोल्ड हो जा रहा है ना उसका टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को मैं यहां से मशीन डिस्पोजल में भेजती हूँ रूल होता है ये अकाउंट सेकंड बन जाए तो यहां से भेजा जाता है वहां पे तो मैंने सारे मशीन डिस्पोजल का जितना भी सॉरी जो मशीन सेल हो रहा है उसका पूरा डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट किया तीनों 750 638 542 इसको ऐड कर रही हूँ ये अमाउंट आ रहा है ना तो ये तो टोटल प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है बिकॉज हम यहाँ पे डेप्रिसिएशन तो बना नहीं रहे टोटल प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन तो कहने का मतलब है मैं सारा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को यहाँ से हटा के एसेट डिस्पोजल में डाल रही हूँ देखोगे शुरू में क्या था कॉस्ट को हटाया 5,000 को हटा दिया सारे टोटल प्रोविजन को लिख दे डेप्रिसिएशन को फिर क्या बचा टोटल डेप्रिसिएशन अगर माइनस करें उसमें जो बचेगा उसमें देखो कितने में सेल कर रही हूँ फिर लॉस आ गया ठीक है देखो यहाँ पे 5,000 की कॉस्ट थी टोटल डेप्रिसिएशन 1930 आया था माइनस करूंगी जो वैल्यू आएगा 500 माइनस करूंगी तो जो आएगा बचेगा वो मेरे 2570 जो है वो लॉस हो गया एक अलग से अकाउंट में मैं ट्रांसफर कर रही हूँ ठीक है क्लियर है आपको क्लियर है अच्छी तरह से अभी आयुषी तुम्हें हाँ कुछ मैम। शिवांगी आपको क्लियर सबको क्लियर है हाँ ओके नाउ अब क्या करना है अब यहाँ पे मुझे इसमें कैलकुलेशन की जरूरत है दैट इज 31/3/25 को अब यहाँ देखो 31/3/25 को डेप्रिसिएशन चार्ज होगा ओके जो मशीन बचे हुए उस पर चार्ज करना है डेप्रिसिएशन तो ये तो WDP मेथड है ना तो देखो मेरे पास मशीन कितने की मतलब यहाँ पे अच्छा लिसन लिसन क्या करना है एक फॉर्मूला है आप लिखोगे जो टोटल कॉस्ट है टोटल कॉस्ट माइनस टोटल डेप्रिसिएशन ओके माइनस कॉस्ट ऑफ द सोल्ड मशीन प्लस प्लस टोटल डेप्रिसिएशन दैट इज एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बोलते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ सोल्ड मशीन
ओके, ये फॉर्मूला है। रिकॉर्डिंग शुरू है ना? रिकॉर्डिंग चल रहा है क्या? नहीं। अच्छा, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और ये कब की डेट का करना है? स्टार्टिंग का डेट का, मतलब देखो ये रहा 1/4/24 का करने वाले। जब जो ईयर शुरू हो रहा है ना, उस ईयर का आपको करना है टोटल। तो 1/4/24 में टोटल कॉस्ट कितना था आपके पास? 1/4/24 में 1,40,000, राइट? 1,40,000 था। टोटल डेप्रिसिएशन कितना गया अभी तक? टोटल डेप्रिसिएशन यहाँ पे मिल जाएगा आपको, यहाँ पे स्टार्टिंग में 34,800। ओके, कॉस्ट ऑफ द सोल्ड मशीन 5,000 प्लस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ सोल्ड मशीन कितना है? 1930। ये जो वैल्यू आएगा उस पे आप 15% चार्ज करोगे। ओके, इस पे आपका एक राउंड फिगर 15,320 आ जाएगा। इस पर डेप्रिसिएशन हो गया, आपका बाकी वैल्यू थे 15,320। 5662। আচ্ছা, তোমার এটা এক্সামে আছে? প্লিজ এক্সাম ভালো করে পড়বে। ये हो जाएगा 31/3/25 को। कितने मार्क्स का आता होगा? 6 मार्क्स।